अग्निपथ स्कीम जो है ये नरेंद्र मोदी जी को वापसी लेना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने किसान बिल लेकर आए, जीएसटी लेकर आए, नोटबंदी लेकर आए, हर किसी को ये बिल सब समझ में नहीं आता, मगर मोदी जी और मोदी जी के मंत्रिमंडलों को ये बिल समझ में आता है। 303 सीट लेके बैठे हुए हैं मोदी जी हैं, और यहाँ 125 करोड़ की जनता को वो बिल समझ में नहीं आता। मोदी जी वो बिल आनन फानन में लेकर आ जाते हैं। जैसा कि बीजेपी के नेता खुद बोल रहे हैं कि 4 साल की नौकरी करने के बाद वो बीजेपी दफ्तरों में गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा, तो ये अपने बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे। नहीं तो आप देख ले पूरे देश में नौजवान कितना आक्रोशित हुआ पड़ा है। देश को में जवाब देना पड़ेगा मोदी जी को कि आनन फानन में ऐसे बिल क्यों लाते हैं ये। नमस्कार, मैं मुख्तार और आप देख रहे हैं युवा की आवाज़। अभी हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर के पास। जैसे कि आपको पता है, अग्निपथ जब से लागू है, जब से पूरा देश जलने लग रहा है। बिहार जल रहा है, बिहार से लेकर यूपी और यूपी से लेकर अब दिल्ली। अग्निपथ का विरोध हर छात्र, हर लोग सभी कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो आए हैं लोग अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये अग्निपथ का विरोध क्यों कर रहे हैं, आखिर इसमें क्या खेद है। हाँ जी सर, क्या नाम है? डॉक्टर मिर्ज़ा हैदर बेग। अग्निवीर जो ये एक रोजगार के नाम पर दबा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि 4 साल की नौकरी करें उसके बाद में वो बेरोजगार हो जाए। होना ये चाहिए कि कम से कम 10 साल की नौकरी दें, उसके बाद में किसी भी दूसरी भर्ती के अंदर जा सके। और अभी मौजूद है राहुल गांधी, तो उन पे एक कविता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जवां दिलों की धड़कन, बुजुर्गों के आप ख्वाब, आपकी सीरत अंदाज, सियासत को आदाब, बने इस राहुल गांधी रहबर कौम में हिंदुस्तान का, आपकी आन बान और शान को हमारा सलाम। तो मैं ये कहूँगा कि जो राहुल गांधी जी कोई ईडी से या किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब भी कांग्रेस मुखर होती है तो उसको दबाने के लिए ईडी का या दूसरी जो समस्याएं हैं, या अभी जो युवाओं की जो पूरे देश में आग लगी हुई है और अरबों रुपए की संपत्ति को आग लगा दी गई है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या इनसे भी मोदी सरकार उनके घर पे बुलडोजर चला के वसूल करेगी, या इनके सांसद जिन्होंने ये योजना लेकर आए वो इसको भरपाई करेंगे? धन्यवाद। सर, जैसे कि युवा को चलो अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अग्निपथ का विरोध इस तरह ट्रेन जलाना, अपनी संपत्ति को जलाना कितना सही है? देखिए, जो नुकसान है वो पब्लिक का नुकसान है, सरकार का नुकसान है, वो तो ठीक नहीं, लेकिन जो योजना सरकार लेकर आई है वो पूरी तरह से गलत है। 4 साल के बाद देश का युवा करेगा क्या? अब उसको 4 साल की जो नौकरी दोगे उसके बाद वो फ्री हो जाएगा, उसके बाद कुछ काम नहीं रहेगा। जैसा कि बीजेपी के नेता खुद बोल रहे हैं कि 4 साल की नौकरी करने के बाद वो बीजेपी दफ्तरों में गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा, तो ये अपने बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे। अपने बच्चों को ये सेक्रेटरी बनाते हैं, और देश का जो गरीब किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, उसको अपने दफ्तरों के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे रहे हैं। ये इस तरह की योजना है, वो बिल्कुल युवाओं के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। इसको वापस लेनी चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए। और 3 दिन से 4 दिन से ये राहुल जी को इस तरह ईडी दफ्तर में बुलाकर पूछताछ की जा रही है। क्या पूछ रहे हैं ये? आज 4 दिन हो चुके हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर, राष्ट्रीय नेता को आज ईडी दफ्तर में बुलाकर इस तरह का कांग्रेस के आम कार्यकर्ता का अपमान कर रहे हैं, पार्टी का अपमान कर रहे हैं। इसके लिए हम पूरी तरह विरोध करते हैं, और देश की जनता इसको कभी माफ़ नहीं करेगी। ओके, थैंक यू। तो देखा आपने यहाँ पे जो युवा है ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि अग्निपथ एक सिर्फ नाम का रह गया, इससे लोग बेरोजगार हो जाएंगे 4 साल में। यहाँ पे जो और भी लोग हैं इनसे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? भाई तो ये अग्निपथ जो योजना, इसको वापस क्यों लेना चाहिए? अग्निपथ जो स्कीम मोदी जी लेकर आए हैं, ये स्कीम फेल है। इसलिए फेल है कि जो 19 साल का लड़का 4 साल बाद अगर वो रिटायर होगा तो वो 4 साल के लिए भर्ती रहेगा अग्निपथ स्कीम में। अग्निपथ स्कीम जो है ये नरेंद्र मोदी जी को वापसी लेना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने किसान बिल लेकर आए, जीएसटी लेकर आए, नोटबंदी लेकर आए, हर
हर किसी को ये बिल सब समझ में नहीं आता, मगर मोदी जी और मोदी जी के मंत्रिमंडलों को ये बिल समझ में आता है। 303 सीट लेके बैठे हुए हैं मोदी जी हैं, और यहाँ 125 करोड़ की जनता को वो बिल समझ में नहीं आता। मोदी जी वो बिल आनन फानन में लेकर आ जाते हैं। मैं मोदी साहब को यही कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द इस बिल को वापसी करें, नहीं तो ये जो अभी युवाओं जो आक्रोश दिखा रहे हैं ये बहुत ही लंबा आंदोलन होगा। इसलिए आपकी सेहत के लिए, आपकी सरकार के लिए बता रहे हैं कि जितनी अपोजिशन पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सारी आरजेडी पार्टी हो, सब इस बिल का विरोध कर रही है, क्योंकि नौजवान इस बिल का विरोध कर रही है। इसलिए आप देख सकते हैं कितनी आगजनी हो रही है, कितनी आगजनी। सर ये जो विरोध हो रहा है तो इसमें जो ट्रेनें जलाई जा रही है, अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये कितना सही है? फिर देखिए ये बहुत गलत है, अपनी संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए। सरकार से डायरेक्ट बात करना चाहिए, क्योंकि संपत्ति हमारी है, ये टैक्स हमारे पैसों के टैक्स की संपत्तियां हैं। अगर हम अपनी संपत्तियों को, ट्रेन को, हर चीज़ को आग के हवाले कर देंगे तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सारा ठप हो जाएगा। इसलिए सरकार से हम चाहते हैं कि नौजवानों की जो स्कीम है, ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसको वापसी ले, जल्द से जल्द वापसी ले। और ये जो मुद्दे हैं असल देश में जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, 2 करोड़ नौकरियों का वादा करा था, हर मुद्दे से, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, हर मुद्दे से भटकाना चाहती है मोदी सरकार। मैं बताना चाहता हूँ आपको, नीरव मोदी कहाँ है, ललित मोदी कहाँ है, विजय माल्या कहाँ है? आप ये बताइए, इस सरकार ने इस सबों के बिल को, पैसों के माफ़ कर दिया, मगर ये जनता से वसूलना चाहते हैं, जनता को ही फंसाना चाहते हैं। जनता की कोई परवाह नहीं, चुनावों में ये आते हैं, जुमलेबाजी कर कर चले जाते हैं। मोदी सरकार जिस तरीके से नोटबंदी करा और 15 लाख का नारा दिया कि 15 लाख आएंगे, मगर ये सब जुमलेबाज है, सब जुमलेबाज है। तो इसलिए मैं मोदी साहब को कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अग्निपथ जो स्कीम है इसको जल्द से जल्द वापसी ले। देखें यहाँ पे ये जो लोग हैं, ये अग्निपथ का विरोध किस तरह कह रहे हैं, ये मोदी जी को, मतलब जो पीएम है उनको किस तरह से बता रहे हैं कि अग्निपथ हमें नहीं चाहिए। तो सर जैसे कि अभी ये जो बैनर आपने देख सकते हैं, अपने आका से कह देना राहुल के सिपाही आए थे, इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे कांग्रेस के जितने भी संगठन के लोग हैं, ये सब कांग्रेस के सिपाही हैं, ये सब राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। मोदी जी के ईडी से, मोदी के सीबीआई से, मोदी के पुलिस से ये सिपाही कांग्रेस के डरने वाले नहीं है। चाहे आप लाठी चलाओ, चाहे आप गोली चलाओ, चाहे आप पानी की बौछार करो, ये कांग्रेस के सिपाही डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी जी से लेके, सड़क से लेके संसद तक लड़ाई कर रहे हैं, और उनके सिपाही उनको कंधा से कंधा मजबूती दे रहे हैं। आपको कितना लगता है कि मोदी जी ये जो अग्निपथ योजना, इसको स्कीम को वापस ले सकते हैं? मोदी जी को ये स्कीम, जिस तरह से किसान बिल वापस लिया ना, वैसे ही मोदी जी को ये बिल भी वापसी लेना पड़ेगा। अग्निपथ बिल जो लेकर आए ये भी वापसी लेना पड़ेगा, नहीं तो आप देख ले पूरे देश में नौजवान कितना आक्रोशित हुआ पड़ा है। देश को में जवाब देना पड़ेगा मोदी जी को कि आनन फानन में ऐसे बिल क्यों लाते हैं। ये आप देखिए, सेशन चालू होने वाला है, अगले महीने से सेशन चालू होने वाला है, और आप देख सकते हैं कि ये नौजवान संसद में घुसने का काम करेंगे। ये बिल को वापसी लेना पड़ेगा मोदी जी को। मोदी जी आप इस आनन फानन में जो बिल लेकर आए इसको माफ़ करिए जल्दी से जल्दी। तो देखा आपने, हमने यहाँ पे जो सारे लोग हैं कांग्रेस के जो सिपाही, इन्होंने बताया कि कांग्रेस के सिपाही हैं, उनसे बात किया, सभी ने अपनी अपनी राय रखी और इन्होंने बताया कि अग्निपथ को किस तरह से वापस लेना चाहिए। और इन्होंने ये भी बताया कि जो बिहार जल रहा है, देश जल रहा है, क्यों जल रहा है। तो आप बने रहे युवा की आवाज़ के साथ। नमस्कार, मैं मुख्तार।